हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 7 का एसएसटी लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। अर्थ और इसमें जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। जिन बच्चों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो जा कर के मेरे चैनल पर इसका प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हैं। और जो भी न्यू बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सॉइल। इससे पहले का मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉइल इज़ द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल क्या है? एक लूज मटेरियल है जो अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। इट इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ये दो तरह की चीज़ों से मिलके बना है। कैसे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है? जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो इन दोनों पार्टिकल्स से मिलकर के सॉइल बनते हैं। द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से जब डेड हो जाते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स, तो जो उनके बचे हुए होते हैं उनसे बनते हैं। इन द कोर्स In the course of time, these particles get decomposed and change into a dark colored material like humus। और फिर क्या होता है कि जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ये जो है कुछ समय के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि सड़ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि इनका कलर जो है वो डार्क कलर के हो जाते हैं, जो ह्यूमस कहलाते हैं। द ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल कंट्रीब्यूट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ह्यूमस का क्या काम होता है कि ह्यूमस जो है सो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। उससे जो है उसका उपजाऊपन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वहाँ पर फसल अच्छी होती है। दिस इज़ रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरियाज ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ। हाउएवर ह्यूमस इज़ लो इन डेजर्ट सॉइल। तो ये बहुत तेज़ी से ह्यूमस जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि कहाँ पर होता है? हमिड एरियाज़ में होता है, जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा जहाँ रेनफॉल होता है वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं, ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं, फिर ज़्यादा एनिमल्स भी होते हैं। तो वैसे एरिए में ज़्यादा ये पाए जाते हैं। और इसी के दूसरी तरफ क्या है कि जहाँ पे जो डिज़र्ट एरिया है वहाँ पर ये ह्यूमस बहुत ही कम पाए जाते हैं। द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो रॉक्स से आते हैं। दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज। इसमें अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स जो है वो शामिल हैं, जैसे कि द लार्ज साइज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेवल। बड़े साइज के पार्टिकल्स जिन्हें कि ग्रेवल कहा जाता है। ग्रेवल यानी कि बड़े 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 साइज के स्टोन वगैरह जो होते हैं, पत्थर होते हैं, उन्हें ग्रेवल्स कहते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस आर कॉल्ड सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जबकि क्या है, जो स्मॉल साइज़ के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सैंड कहते हैं, यानी रेत या बालू जो कहते हैं आप। सिल्ट है और क्ले है। A mixture of these particles gives rise to different types of soil as per their proportion. These are called sandy, loamy and clayey soils। तो इस तरह से इन सब का मिक्सचर जो है एक डिफरेंट टाइप के सॉइल बनाता है, जैसे अलग अलग तरह का, जिसको हम क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल, लोमी या क्ले सॉइल। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए इसका डायग्राम जो है इसको भी आप अच्छे से जो है वो बना के प्रैक्टिस करें, कि डायग्राम भी बनाने को आ सकता है कभी एग्जाम में। इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की में क्या है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। सॉइल बहुत ही स्लो, धीरे धीरे बनता है। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। इतना धीरे बनता है कि जिसे हम देख भी नहीं पाते, ये विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल की, मिट्टी की एक पतली लेयर बनने में 1000 ईयर्स भी लग जाते हैं। As mentioned earlier, the weathering process breaks the rocks into small particles। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है? रॉक्स वगैरह को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। दीज आर देन कैरिड अवे बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा। और उसके बाद इसे वाटर, विंड या और भी अदर अदर थिंग्स के द्वारा क्या होता है कि इसको अलग अलग जगहों पे डिपॉजिट कर दिया जाता है, न्यू प्लेस पे डिपॉजिट कर दिया जाता है बाद में। सच ऑयल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो इस प्रकार के सॉइल क्या कहलाते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाते हैं। बट व्हेन द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक एंड रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइट, इज
इट इज़ कॉल्ड रेसिड्यूल सॉइल। लेकिन जब कोई सॉइल जो है वेदरिंग के द्वारा कोई पेरेंट रॉक का जो है रिमेन्स का होता है और उसी सेम जगह पे वो रहता है, तो उससे क्या कहते हैं, रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस ओवर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। सॉइल के बनने में एक कंटिन्यूस टाइम लगता है और एक बहुत लंबा टाइम लगता है। इट स्टार्ट डेवलपिंग इन लेयर्स वन ओवर द अदर। और ये धीरे धीरे एक लेयर के ऊपर एक लेयर बनने में धीरे धीरे ये डेवलप होता रहता है। दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स। और ये लेयर्स क्या कहलाते हैं, हॉरिजॉन्स कहलाते हैं। फ्रॉम बॉटम टू टॉप द लो हॉरिजन इज कॉल्ड बेड रॉक, देन कम्स द हॉरिजन टू वेदर्ड रॉक and it is followed by the subsoil and topsoil. The topmost horizon is rich in humus. तो देखिए जो एक एक लेयर जो इसका बनता है वो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। तो डाउन बॉटम से लेकर के टॉप की ओर देखिए, सबसे नीचे क्या होता है, सॉलिड रॉक होते हैं, फिर वेदर्ड रॉक होता है, फिर सबसॉइल, फिर टॉप सॉइल और फिर ह्यूमस। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो कोई भी सॉइल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे देश में, इंडिया में कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में। सॉइल इज़ जनरली क्लासिफाइड ऑन बेसिक ऑफ कलर एंड टेक्सचर। सॉइल को जनरली हम इसके कलर और टेक्सचर के आधार पर बेस पे क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं। एलुवियल सॉइल, इट इज़ फाउंड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। एलुवियल सॉइल क्या है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में पाया जाता है। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर एंड इज़ कन्फाइंड टू नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। ये क्या होता है कि जो रिवर्स के द्वारा जो डिपोजिशन किया जाता है सेडिमेंट्स का, उसमें पाए जाते हैं, उस एरिया में पाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरिया में और कोस्टल प्लेन्स में पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड फॉर्म्स मेजर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ आवर कंट्री। इस तरह के सॉइल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, जो कि नदी के द्वारा बहा करके लाया जाता है सेडिमेंट्स, और उसको उसकी साइड वाले एरिया में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बड़े पैमाने पर होती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, इट इज़ फाउंड इन दक्कन प्लेट्यू। ये दक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। दक्कन प्लेट्यू कहाँ है, ये साउथ में, देखिए यहाँ का एरिया जो होता है इसे दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ कन्फाइंड टू सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। तो इस तरह का सॉइल जो है कहाँ पाया जाता है, गुजरात, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। दिस सॉइल हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट। इसमें क्या होता है कि इसमें एबिलिटी होती है कि मॉइस्चर को रिटेन करने का, उसको रोक के रखने का, और उसके बाद जब यह गीली होती है उसमें क्या होती है, बहुत स्टिकी होती है। इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड दस इट इज़ पॉपुलरली नोन एज कॉटन सॉइल। और इसमें क्या होता है, ये सॉइल जो है कॉटन की फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें कॉटन बहुत अच्छा होता है। कॉटन की जो एग्रीकल्चर होती है वो बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि इसलिए इसका जो नाम है इस सॉइल का कॉटन सॉइल के रूप में ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट हमारा है रेड सॉइल। एज द सेम सजेस्ट, दिस सॉइल इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है कि इस सॉइल में रेड कलर प्रेजेंट होता है, जो कि आयरन पार्टिकल्स होते हैं, इसके कारण से इसको रेड सॉइल कहा जाता है। रेड सॉइल इज़ कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया एंड सम पैचेज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ हाईली पोरस, फाइन ग्रेन्ड एंड डीप। रेड सॉइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया के पेनिनसुलर एरिया में और कुछ नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, हाईली पोरस, फाइन ग्रेन्ड और डीप होता है। नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल, इट इज़ फाउंड ओवर द हिल स्लॉप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के हिल स्लॉप्स में पाए जाते हैं, जो पेनिनसुलर एरिया में जो हिल स्लॉप से ढलान है उसमें पाए जाते हैं। द लेटेराइट सॉइल इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल। और जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लीचिंग प्रोसेस। ये कैसे बनता है, ये एक लीचिंग प्रोसेस से बनता है। ए पार्ट from these four types there are desert and mountain soils. They are found in their respective regions. तो इस तरह से, और इसके अलावा जो है ये 4 टाइप्स की भी सॉइल जो हैं, उसके अलावा क्या है, डिज़र्ट और माउंटेन सॉइल्स भी हैं। और ये जो है रिस्पेक्टिव रीजन्स में पाए जाते हैं। कहाँ पर, डिज़र्ट एरिया में डिज़र्ट सॉइल होगा और माउंटेन एरिया में माउंटेन सॉइल पाया जाता है।
रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब सॉइल का ऊपर वाला पार्ट रिमूव किया जाता है, जैसे कि ये लैंड है तो इसका जो अपर पार्ट जब रिमूव होता है तो इसे ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं, क्योंकि पूरा नीचे तक तो मिट्टी कोई नहीं बहती है, वहाँ का मिट्टी का कटाव नहीं होता है, ऊपर ऊपर का ही मिट्टी जो है तो इरोजन होता है, तो उसे हम टॉप लेयर का जो सॉइल इरोज होता है उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सॉइल इरोजन इज ए सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम सभी को ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो सॉइल इरोजन क्या है, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जब सब जगह से जब मिट्टी बहते जाएगी तो सारा का सारा जा करके कहाँ चला जाएगा, सारा सी में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लैंड की कमी हो जाएगी, तो ये एक बहुत ही अफेक्टिंग प्रॉब्लम है। In certain areas, the soil erosion has become a menace which causes decline in the crop yield. This is happening due to wrong human practices like cutting of trees, overgrazing by animal. Besides many other reasons, soil erosion needs to be checked through appropriate measures of soil conservation such as plantation of trees, selective agriculture practices like crop rotation and multiple cropping method, development and management of pastureland. We need mass awareness and adoption of these practices at local level. इन सर्टेन एरियाज, कुछ इस सर्टेन एरियाज़ में मतलब कि कुछ निश्चित एरिया में सॉइल इरोजन जो है सो एक खतरा बन गया है, क्योंकि वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है। इसी कारण से क्या हो रहा है, वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है, वहाँ पे क्रॉप्स जो है सो वो ख़राब हो जा रहे हैं, बह जाते हैं, लगाया नहीं जा पा रहा है। और ये सब किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस, ह्यूमन की गलत आदतों के कारण से, जैसे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा जो है सो बहुत ज़्यादा वहाँ एक जगह पे घास को खिला दिया जाना, ग्रेजिंग मतलब घास जो एनिमल्स खाते हैं ना अपने आप से, वो हो जाना। तो और बिसाइड्स मैनी अदर रीज़न, इसके अलावा भी और भी कई सारे रीजन्स हैं जिसके कारण से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सॉइल हमें ज़रूरत क्या है कि हमें इसको रोकने की ज़रूरत है सॉइल इरोजन की, और इसके लिए हमें कुछ एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, सिलेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड्स, यानी कि उस एरिया में जहाँ पे ज़्यादा इरोजन हो रहा है वहाँ पे कुछ ऐसे एग्रीकल्चर्स लगाना जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके, और मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड को यूज़ करना। Development and management of pasture land. We need mass awareness and adoption of these practices at local level. हमें इन सब चीज़ों की जानकारी जो है सो एकदम लोकल लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर जो है सो अपनाना चाहिए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी रहे और ये इन सब तरीक़ों को फॉलो करें और जो सॉइल इरोजन है उसे रोका जा सके। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।